नमस्कार। सचिन पायलट इस अग्नि परीक्षा को अगर पास नहीं कर पाए ना तो गोविंद सिंह डोटासरा हो सकता है 2028 के मुख्यमंत्री। अब आपके मन में यही होगा कि आखिर ये अग्नि परीक्षा क्या है, पायलट की कौन सी अग्नि परीक्षा होने वाली है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यही सचिन पायलट के लिए एक तरह से अग्नि परीक्षा है। इन चुनाव को जीतना ही सचिन पायलट के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जो कांग्रेस की सीटें हैं, जहां से कांग्रेस के विधायक थे और वो सांसद बन गए हैं, वो सीटें सचिन पायलट से कहीं ना कहीं संबंध रखती हैं। वो जो सांसद बने हैं वो सचिन पायलट के फेवर के नेता ही बने हैं। तो यहाँ पर अब उन सीटों को भी निकालना जरूरी हो जाता है जहां से कांग्रेस के विधायक थे, जहां से अदर पार्टियों के विधायक थे। वो सीटें निकाले या नहीं निकाले, लेकिन ये सीटें तो कांग्रेस के खाते में आनी ही चाहिए। अगर ये सीटें नहीं आती है तो सचिन पायलट फेल हो जाएंगे अपनी अग्नि परीक्षा। सचिन पायलट पार नहीं कर पाएंगे अग्नि परीक्षा। अगर सचिन पायलट अग्नि परीक्षा पार नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सचिन पायलट के लिए जो मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो इस कारण भी अधूरा रह सकता है। इन सीटों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सचिन पायलट को ही दी जाएगी। इन चुनाव को हराने के लिए अपने ही लगने वाले हैं कांग्रेस के पीछे। तो आप देख सकते हैं कि सचिन पायलट के लिए ये कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है वो कभी नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट आगे बढ़े, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। अगर सचिन पायलट ये चुनाव जीत जाएगा तो सचिन पायलट का मुख्यमंत्री भी 2028 में बनना तय है, क्योंकि सचिन पायलट को 2018 में मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तब सभी यही सोच रहे थे कि अब अशोक गहलोत बुजुर्ग हो गए हैं, आगे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, और अब ऐसे ही दिखाई दे रहा है। उन्होंने राजनीति करना कम कर दिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अब सभी सचिन पायलट को ही राजस्थान के भविष्य के तौर पर देख रहे हैं और सचिन पायलट को ही आलाकमान इन सीटों की जिम्मेदारी देने वाली है। अगर सचिन पायलट इन सीटों को पार नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह सकता है और गोविंद सिंह डोटासरा हो सकते हैं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। गोविंद सिंह डोटासरा को भी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव से ही गोविंद सिंह डोटासरा सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में हुआ था। पहली बार गोविंद सिंह डोटासरा ने 11 सीटें प्राप्त करी हैं कांग्रेस गठबंधन के साथ। तो आप देख सकते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मोदी लहर में सीटें निकालकर कांग्रेस के खाते में डाली है। सचिन पायलट के बाद अगर कोई नेता है जो बड़ा नेता है वो गोविंद सिंह डोटासरा ही है। गोविंद सिंह डोटासरा को हरियाणा का स्टार प्रचारक भी घोषित कर दिया गया। इससे ये सीधा साबित हो रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा सचिन पायलट के बाद कांग्रेस के बड़े नेता बन चुके हैं। पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत है, अब अशोक गहलोत बिल्कुल खत्म से हो गए हैं, बिल्कुल गायब से हो गए हैं। तो अशोक गहलोत का हटना गोविंद सिंह डोटासरा के लिए एक प्लस पॉइंट बन गया है और राजस्थान के सबसे बड़े नेता सचिन पायलट और उनके बाद गोविंद सिंह डोटासरा। सचिन पायलट के लिए इन सीटों को निकालना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ये सीट अगर नहीं निकलते हैं तो गोविंद सिंह डोटासरा सचिन पायलट की जगह ले सकता है पार्टी में। पार्टी गोविंद सिंह डोटासरा से काफी खुश है क्योंकि उन्होंने राजस्थान से 11 सीटें कांग्रेस के खाते में डाली हैं, और अगर ये सीटें सचिन पायलट नहीं जीता पाते हैं तो यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा को पार्टी आलाकमान मौका दे सकती है आगे बढ़ने का। तो सचिन पायलट के समर्थक और सचिन पायलट के जो गुट के नेता है वो सब लग जाएंगे अब इन चुनावों में, इन चुनाव को जिताने के लिए। ये मानो चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेज सचिन पायलट होने वाला है, क्योंकि इसमें कांग्रेस का नाम गायब रहेगा। भले ही कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी उतारे जाएंगे, लेकिन ये माहौल यही बनने वाला है कुछ विधानसभा क्षेत्रों में सचिन पायलट वर्सेज भारतीय जनता पार्टी। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या सचिन पायलट इस अग्नि परीक्षा को पार कर पाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।